बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। मेरे पीछे आपको ज़िले शाह की एक बड़ी सी फ्लैक्स नज़र आ रही होगी। मैं यूजुअली ओपनिंग बिल्कुल एंट्रेंस से देता हूँ और लोगों से बात करता हुआ अंदर आता हूँ, लेकिन आज मेरी जब नज़र इस फ्लैक्स पे पड़ी है तो आई थॉट कि आज के इस व्लॉग का आगाज़ ही यहाँ से किया जाए। नाज़रीन, रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं मेरे पास, और कल इमरान खान साहब ने, आज का दिन मतलब आज 2 बजे इमरान खान साहब ने दोपहर को एक बार फिर से रैली की कॉल दे रखी है, लेकिन हुकूमत वक्त पंजाब का निगरान सेटअप जो है वो अभी तक तो इजाज़त नहीं दे रहा कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ रैली निकाल सके। आज इसी पे बात करेंगे। जो लोग यहाँ पर आए हैं कि अगर इजाज़त नहीं मिलती, जो बज़ाहिर लग रहा है कि नहीं मिलनी, तो फिर क्या ये लोग रैली में निकलेंगे, इमरान खान के साथ निकलेंगे आगे और इसी प्लान को लेकर आगे चलेंगे। आइए आज लोगों से बात करते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। अल्लाह, कहाँ से आए हो? दैट्स ओके। रैली की इजाज़त तो नहीं मिल रही भाई जी। पिछली दफ़ा देखा जाए, जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है ना इंतखाबी उसके लिए इंतखाबी रैलियाँ करने की इजाज़त ना हो। किसने बताया आपको ये हमें खान साहब ने अवेयरनेस दी है ओके कि जब इंतखाबी शेड्यूल आ जाए तो फिर रैलियाँ, जलसे, जुलूस, कार्नर मीटिंग्स करना ये इंतखाबी मामला का हिस्सा है। ठीक है, ये सियासी है कि आप जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, अवेयरनेस रैलियाँ करते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं। ये सरासर ये जो निगरान हुकूमत है ना, मेरे ख्याल से ये पालतू हुकूमत है, और ये पालतू है शहबाज शरीफ वगैरह की। छोटा छोटा कमेंट लेने इस पे, ये सिर्फ आज का मेरा कमेंट ही है। लाला, सुबह इजाज़त मिलेगी रैली की नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिल रही? मैं बता रहा हूँ कि नहीं मिल रही। क्यों? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उन्होंने, तो ये तो पहले भी बहुत दफा किए उन्होंने, कौन सी को पहली दफा नहीं इजाज़त दी थी उन्होंने। अब भी देंगे इंशाल्लाह ताला। चलो आप मुस्बत रहिए, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए बंदे को। सर कैसे मिजाज है? चलिए, मुझे लगता है हमारे बुजुर्ग केपी से आए हुए थे। आगे आते जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ जो आज पर बहुत ज्यादा रश है, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। राइट लेफ्ट के सारे पार्क जो थे वहाँ पर सारा बंदोबस्त है। मेरे पीछे ज़मान पार्क के जितने प्लॉट खाली पड़े हुए थे उन सब के अंदर भी लोगों ने अपने अपने कैंप और अपने अपने खेमे लगा लिया। सर कहाँ से तशरीफ लाएं? सुबह रैली की इजाज़त नहीं मिल रही है आप लोगों को? इंशाल्लाह निकालेंगे। इजाज़त नहीं मिलेगी तो कैसे निकालेंगे। खान के ऑर्डर के पाबंद हैं। खान कह रहा है कि निकालना है तो हम निकलेंगे। पुलिस मारेगी, खाएंगे, पिटेंगे। 8 मार्च को भी यही हुआ। 10-12 और मार जाए, कोई मसला नहीं। शहीद होने के लिए आए हैं। ऐसे ना करें, अल्लाह आपको जिंदगी दे, ऐसा ना कहें। शहीद होने के लिए आए हैं, खान के लिए, मुल्क के लिए जान हाजिर है। कानून भी तो टूटेगा ना। वो कहते हैं कि अगर हमने कानून ये नहीं है जो ये लगा रहे हैं, अपने पास से लगा रहे हैं, अपने पास से लगा रहे हैं। जब इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, अल्लाह आपका भला करे। दफा 144 लग नहीं सकती, हाँ, तो ये कहाँ से लेके आ रहे हैं? कौन बताता है आपको सारी बातें? खान बताता है। मेरा सवाल नाज़रीन यही है कि ये जो आप लोग मुझे जवाब देते हैं ना कि वो कानून वो तोड़ रहे, भाई साहब कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रैली निकल रही सुबह फिर? इंशाल्लाह बिल्कुल पूरे जोशो खरोश से निकल रही है। गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही है आपको? देखें, गवर्नमेंट को अब होश के नाखून ले लेने चाहिए। इलेक्शन हैज़ बीन अनाउंस्ड। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इन्होंने जोर तो बहुत लगाया, लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने इलेक्शन अनाउंस कर दिया। 30 अप्रैल को इलेक्शन है, आप लगा ही नहीं सकते, आपके पास कोई लॉ है ही नहीं। आप दफा 144 कैसे लगाएंगे? फिर क्या कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट कहती है कि जी PSL है, ये है, वो है। व्हाट आर दे अप टू? सर बेसिकली दे आर अफ्रेड, डर गए हैं बिल्कुल। इनको अब बिल्कुल रात को सोते हुए, सुबह जागते हुए 3 टाइम की दवाई की तरह इमरान खान साहब इनको याद आते हैं। इमरान खान साहब का खौफ इन्हें अब सोने नहीं देता, जागने नहीं देता। मरियम बीबी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उनको भी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम की, जिसा हकीम फकी देता है ना, फकी के तौर पे इनको अब इमरान खान का नाम जब तक ये लोग नहीं जपेंगे, इनका सुबह दोपहर शाम नहीं होती। इलेक्शन होंगे, हर सूरत में होंगे, किसी का बाप भी इलेक्शन नहीं रोक सकता। इमरान अहमद खान न्याजी आ रहा है, 2/3 से आ रहा है, वजीर आजम पाकिस्तान आ रहा है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। शहादतें भी हो गई, हमारे कप्तान पे सीधा सीधा अटैक भी हो गया। हमारा शहजादा ज़िले शाह इसी जगह पे 24 घंटे ड्यूटी देता था, वो भी शहीद हो गया। हमने देख लिए, जनाजे भी देख लिए, हमने जेलें भी देख ली, हमने कुर्बानियां भी देख ली। इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर भी खुदारा होश के नाखून ले। कैसी बात है साकिब भाई कि अगर मरियम बीबी कहीं पे जलसा करना हो तो दफा 144 नहीं है, वहाँ पे किसी किस्म की कानून की वायलेशन ही हो रही, वहाँ पे ना टेररिज्म का खदशा है, ना वहाँ पे कोई औरत मार्च होती है जनाब अली। और अच्छा, औरत मार्च का बहाना रख के लाहौर में आप लगा दे तो दफा 144, वही औरत मार्च इस्लामाबाद में होती है, वहाँ पे डंडे पर सारे होते हैं। टच मी नॉट वाला सीन हमने पूरा पाकिस्तान ने देखा था यार। बेचारे एसपी रहते तो किट ही लाती सारे। नहीं, किट नहीं लगाई। If a woman is touching you, so what's your problem? What's the big deal? She's a respectable woman. You could have said ke bhai please But stay at away. the same time you can't touch the woman. A man can't touch the woman. Exactly. And if a woman is touching the man, तो इस बेचारे को मैंने भी कोई बीबी टच में कहना मेरी बहन ना करे यार। But you won't say touch me not. You won't say that. तवज्जुह से लफाफियों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ।
लफाफियों, आप लोगों ने जिस दिन से इमरान खान साहब की हुकूमत गई, आप लोग एक लॉलीपॉप बेचते होते थे, एक चूरन बेचते होते थे टीवी पे सुबह दोपहर शाम, बर्गर के आइन है कि आइन के तौर पे, आइनी तौर पे इमरान खान को हटाया गया। अब मुंह में क्या पड़ गया तुम लोगों के? क्या मर गए हो? जिंदा हो, जमीर जिंदा। तुम लोगों के बच्चे तुम लोगों को घर जाके ऐसे लानते नहीं भेजते कि हराम का माल हमें खिला रहे हो। अब क्यों नहीं कहते हो कि आईन पाकिस्तान कहता है नॉट मोर देन 90 डेज, तो 91 दिन तो ये हुकूमत जो वजीर आला निगरान बैठा हुआ है ये भी आउट हो जाता है आईनी तौर पे। और भाई आप किसको फिल्में चला रहे हैं? आईन पाकिस्तान कहता है कि ताकत का सरचश्मा ऊपर अल्लाह पाक की जात है और नीचे 23 करोड़ पाकिस्तानी अवाम ताकत का सरचश्मा है। किसी का बाप भी इस कौम को अपना गुलाम बना के नहीं रख सकता। कर लो, जितना कुछ कर सकते हो कर लो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम जैसे लोग कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के साथ नहीं थे, नहीं तो आज तक तुम कहते कि गोरे की गुलामी करो। इंशाअल्लाह आप सब भाई एक चीज का जवाब दें, आज इस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है? इमरान खान। पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है? इमरान खान। तो साकिब भाई आप लोगों से जबरदस्ती पे ना कोई चीज नहीं मनवा सकते। इट्स हाई टाइम यू गाइस नीड टू वेक अप, यू गाइस नीड टू थिंक अबाउट इट। आप पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। रात के 2 बजे जाग रहे हो, वो सारे सो रहे हैं। इक़्तिदार में होते बंदे को नींद हाँ, बड़ी ये आती है। रैली निकलेगी लाला? निकलेगी इंशाल्लाह निकलेगी। पान कम खाया करें, पान बहुत खतरनाक चीज है, ये हमें एनर्जी देते हैं। बहुत खतरनाक चीज है। पहले वादा पान काट करो, इंशाल्लाह वादा खत्म कर बहुत देंगे, खतरनाक। खत्म कर देंगे। मैं बुरी सी चीज है, मैं बता रहा हूँ। मैं सिगरेट पींदा थी, मैं छड़ते ठीक हो, सिगरेट मैंने छोड़ दिया, पान भी छोड़ दूंगा मैं वेख लेना इंशाल्लाह। मैं डॉक्टर को दांत भी चेक करा। इंशाल्लाह अब बताए रैली निकलेगी? रैली इंशाल्लाह निकलेगी और भरपूर तरीके से निकलेगी और जुनून के साथ निकलेगी। ये हम ना रोक सकते हैं और ना ये रोकेंगे, इंशाल्लाह नहीं रोकेंगे। लेकिन हुकूमत इजाजत नहीं दे रही। हुकूमत ने कभी भी इजाजत नहीं देनी। क्यों? 9 आपका आईनी हक अप्रैल है ना, आपका आईनी हक 9 अप्रैल के बाद आइन मुअत्तल हो चुका है। कोई फैसले यहाँ कानून के मुताबिक हो रहे हैं तो कौन बताएं। दसदा है गल्लां सारियां? मैं कौन दसदा था? ये कौन बताइए, हम क्या आंधे हैं? अकल से पहले पैदल पहले है। तुसी आज तो 5-7 साल पहले सारे क्यों नहीं? मेरी उम्र 44 है। माशाल्लाह 24 साल पहले मुझे होश आ गई थी कि पाकिस्तान में क्या होना है। वही गलियां, वही गटर, वही नालियां हैं। क्या किया है? जो 20 साल में जो दूसरे जजीरे में बात हुए वो तरक्की कर गए। बांग्लादेश तरक्की कर गया, हम वही गली नालियों में घुसे हुए हैं। सड़क बना रहेंगे जी, वो गोलुक डाल देंगे जी। ये क्या लगाया हुआ? 35 साल से 2 पार्टियां हमें बुद्धू बनाती नहीं ये है। बातें करते हो ना सारे, मैंने इतना चाह चढ़ता है ना कि कम से कम शऊर आ गया, लोगों को पता लग गया है। ये हमारे खाने में शौर दिया है। वरना इन 2 पार्टियों ने क्या था, वो चोर है, वो मौलवी मोदी का यार गद्दार है। इन दोनों पार्टियों ने बेचा है हमें, वो हम बिके हैं। खाने का नहीं, आप लोग गलत रास्ते पे हो। अब हम सीधे रास्ते पे आए हैं। रास्ता क्या है? ये खान का रास्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का रास्ता है, खौफ के बुत तोड़ने का रास्ता है, अपनी आवाज उठाने का रास्ता है। वो कल हम उठा के रहेंगे इंशाल्लाह। अपनी जाने दे के भी हिफाजत भी करेंगे, अपने भाइयों की हिफाजत भी करेंगे, अपनी भी करेंगे और रैली भी बहुत निकालेंगे। सारा ख्याल रखना, बहुत सारा ख्याल रखना। भाई दुआ में साहब यार जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो बड़ा रश है इत्थे जमान पाक। ਜੀ ਸਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਐਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸਕੀਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ। रैली की इजाजत नहीं लगी। रैली की इजाज़त की जो आप बात कर रहे हैं सर, रैली की इजाज़त अगर ये ना भी देना तो ये दफ़ा 144 जो डीसी साहब ने लगाई है ये इसीलिए लगाई है, असल में ये लोग डर की बात कर रहा हूं। सुबह की मैं बात कर रहा हूँ कि सुबह रैली पर जो दफ़ा 144 लगाई है कि आप रैली नहीं निकाल सकते, वो दफ़ा 144 उस टाइम क्यों नहीं लगती जब मरियम नवाज साहिबा वर्कर कन्वेंशन करती हैं या जलसे करती हैं? वो कंपाउंड होता है अंदर का। सर कंपाउंड नहीं होता, कंपाउंड नहीं होता। बात जो हक की है वो करनी चाहिए। यहाँ पर इस टाइम कलमा हक की बात चल रही है। इमरान खान एक जंग लड़ रहा है, ला इलाहा की जंग लड़ रहा है, वो एक ज़मीर की जंग लड़ रहा है, वो इस उम्मत मुसलमान के हक की जंग लड़ रहा है। वो यहाँ पर सियासत करने नहीं आया। अगर वो सियासत करने आया होता, जो वजीराबाद में वाकया हुआ है, तो इमरान खान इस दुनिया से उठ जाना था। ये उसका अल्लाह ताला की जात पर ईमान इतना पुख्ता है, इतना पुख्ता है, उसको पता है कल क्यों निकल रहा है। वो उसको नहीं पता कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन उसका ईमान अल्लाह ताला की जात पर पुख्ता है कि जो करना मेरे मालिक ने करना है। ये लोग सब मिलकर कुछ नहीं कर सकते। ये मफाद परस्त टोला है, ये मुल्क को बेचने निकले और ये मुल्क को बेचेंगे। लेकिन हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। और ये लोग आप क्या समझ रहे हैं कि ये लोग वेले हैं? ये लोगों को काम कोई नहीं है, इनके घर बार नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनके माँ बाप नहीं है। इनके माँ बाप ने, हमारे माँ बाप ने हमें भेजा हुआ है
कि इमरान खान के साथ खड़े हो। जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क पाकिस्तान बनाया था तब भी खून देना पड़ा था, तब भी लाशें गिरी थी, तब भी कुर्बानियां देनी पड़ी थी, आज भी कुर्बानियां देनी पड़नी है, क्योंकि अब भी वही लोग बैठे हैं। ये मुसलमान, मैं समझता ही नहीं, मेरा ईमान ही नहीं है इन पर। अगर ये मुसलमान होते तो एक जिले शाह को जैसे इन्होंने मारा है, एक स्पेशल चाइल्ड को जिसको अल्लाह और उसके नबी के अलावा पता ही कुछ नहीं था, उसका किसी के साथ ताल्लुक नहीं था, मैं समझता हूँ उसने जिंदगी में किसी को तकलीफ नहीं दी। यहाँ से दिल दुखता है, कलेजा हमारा बढ़ता है, उसकी माँ का क्या हाल होगा। उसकी माँ कहती है मेरा इश्क था, मेरा बेटा मेरा इश्क था, लेकिन उस इश्क को मार दिया आपने। आप किसको मारना चाहते हैं इमरान खान की नफरत में? आप किस किस को मारेंगे इमरान खान की नफरत में? इतने जो पाकिस्तानी खड़े हैं, जो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, मार लेंगे सबको। फिर आप इस दुनिया में हुकूमत कर कर, सल्तनत कर कर अल्लाह को और उसके रसूल को जाके आगे जवाब दे देंगे? हिम्मत है आपके अंदर? इतनी जनून है इतना आपके अंदर? बातें सभी ठीक है आपकी, वो सर बातें ठीक है, इमरान खान की परवरिश है। मेरे मुर्शद को मैं मुर्शद क्यों कहता हूँ? मेरी जिंदगी में आज तक हमारे खानदान में कोई पीर नहीं है। मैं वाद अपने खानदान में हूँ जिसने मुर्शद माना इसको, मैंने बैत की है, इसकी बगैर देखे बैत की है। मुझे देखने का भी अभी तक नहीं मिला, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं ये अपनी कौम को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि इमरान खान जो जंग लड़ रहा है, इमरान खान अपनी जंग नहीं लड़ रहा, इमरान खान मेरी जंग लड़ रहा है, इमरान खान आपकी जंग लड़ रहा है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है, और इस मुल्क पाकिस्तान की बका को बचाना चाहता है, इस उम्मत मुसलमान को बचाना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे रसूल का ईमान, मेरे रसूल का इंसाफ इस दुनिया में राइज हो। वो चाहता है मदीना रियासत बनाना। लेकिन तुम जैसे मकार, लेकिन तुम जैसे जब तक चोर डाकू और यहाँ पर करप्ट माफिया बैठा है, तब तक तुम ये समझते हो कि ये नहीं हो सकेगा। लेकिन मेरे मुर्शद का ईमान है, मेरे मुसलमानों में आपको बता रहा हूँ, जिसका ईमान अल्लाह ताला की जात पर होता है, आप सोच भी नहीं सकते वो कितना मजबूत होता है, आप सोच भी नहीं सकते वो कितना ताकतवर होता है। उसको किसी चीज की परवाह नहीं होती, वो मर मिटने को तैयार होता है। अगर वो डरपोक होता, वो रोडों पर ना निकलता, उसको एक गोली भी लगे, लेकिन उसका ईमान है, उसका ईमान है कि वो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करने वाला है। किसी राणा सनाउल्लाह के पास, पीडीएम के पास लाइसेंस नहीं है इमरान खान की जिंदगी का। हम खड़े हैं इमरान खान के पीछे। रोज एक जिले शाह मरेगा, रोज एक जिले शाह की यहाँ से लाशें उठानी पड़ी। हम इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। श्रीलंका बना देगी अगर सुबह हमारे सामने कोई आया। इमरान खान साहब मुर्शद है आप, आपके बार बार मना करने के बावजूद हम अपने हौसले बिठाकर बैठे हैं, हम सब्र करके बैठे हैं। खुदा की कसम अब सब्र नहीं होता। अब हमें इजाजत दें, या हकीकी आजादी लेंगे या जाने देंगे। अब नहीं सब्र होता, अब नहीं घरों में बैठा जाता। मुर्शद मानते हैं आपको, लड़ना चाहते हैं आपके पीछे, मरना चाहते हैं आपके पीछे, इन लोगों को भगाना चाहते हैं, इनको भगाएंगे यहाँ से, इनको यहाँ से रास्ता नहीं मिलेगा। मुर्शद हमारा भी ईमान पुख्ता है, हम भी अल्लाह पर ईमान रख चुके हैं, हम भी अपना रिज़्क, इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत अल्लाह के हवाले कर चुके हैं। बुलाओ हमें, लड़ाओ हमें, हम कलमा हक के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह। कल आपको बहुत सारा ख्याल रखना है। निकल रही कल रैली फिर? हाँ जी इंशाल्लाह तैयारी है। जो जज्बे निकलेगी तो फिर तुम्हें लगता है वाकई निकलेगी? नहीं निकालेंगे, ज़ाहिर खान साहब ने कहा है, उनका हुक्म है, पूरा करेंगे। ये सोचते हैं पीडीएम वाले या जो हमारे वज़ीर साहब निगरान कि हम वैसे करेंगे वैसे करेंगे। पहली बात तो ये क्लियर कर दें कि ये हमारे इदारे, वो हमारे भाई हैं, ये मुसलमान भाई हैं, आपस में झगड़ा करके हमें मरवा रहे हैं एक दूसरे को। ज़िले शाह को मारा पूरी दुनिया में, इनकी वो कहते हैं इमेज ख़राब हुआ। बस एक बात यही कहूँगा, इनको क्लियर कर दें कि हम हुसैन इब्न अली को मानने वाले हैं, ठीक है, हक और सच के लिए जान देने को तैयार हैं, डरने वाले नहीं है। और तुम लोग यजीद हो, ये यजीदी नस्ल के, कसम अल्लाह की, मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान होते, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को बेदर्जी से मारता? अपना कल ख्याल रखना है आप सब ने। अगर निकलेगी रैली निकलेगी? नहीं निकलेगी हैं? ऐसे कहना मैं क्या नहीं निकलेगी। कहाँ से आए हो? पेशावर से। शर्मा क्यों रहे हो? घर वाले देखेंगे। वो अच्छी तरह नहीं होती। चल नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, कल रैली में कोशिश करेंगे आपको अपडेट करते रहें। जो जोश, जो जज्बा, जो मनाजिर यहाँ पर हैं, रैली तो निकलेगी। बाकी अल्लाह खैर करे, कल आपको फील्ड से अपडेट करेंगे।